सांख्यिकी, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन देखिए और सुनिए ध्यान से। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक घर में कितने माध्य पौधे लगे हुए हैं, समझ में आया। 20 घरों का उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उनके आंकड़े प्राप्त किए। जैसे वो घर घर गए और उन्होंने पता लगाया कि भाई इस घर में 2 पौधे लगे, इसमें 4 पौधे लगे, काउंटिंग कर ली, ठीक है ना। उनको गिन लिया कि इस घर में इतने पौधे हैं, इस घर में इतने पौधे हैं। फिर टोटल उन्होंने आंकड़े दिए। वो आंकड़े कैसे दिए? टेबल के रूप में दिए हैं पौधों की संख्या। पहले उन्होंने लिखा है क्या? पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या 14.1 डालिए। पौधों की संख्या यहाँ पे लिखे हुए पौधों की संख्या। और क्या दिया हुआ है? घरों की संख्या, ठीक है ना। घरों की संख्या। घरों की संख्या। चलिए तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या आपको दिए हुए हैं। सवाल में आंकड़े नोट करके उन्होंने दिए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि प्रति घर पौधों का माध्य कितना होगा, मतलब प्रत्येक घर में पौधे कितने कितने होने चाहिए। तो चलिए देखना ये है। आंकड़े दे रखे 0 से 2 और फिर 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। आगे देखो, घरों की संख्या दे रखी है। जैसे मतलब 0 से 2, मतलब 0 से लेकर 2 पेड़ कितने घरों में लगे। तो उन्होंने कहा सर एक घर में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तो 0 से लेकर 2 तक हैं, ठीक है ना। ऐसा घर भी हो सकता है, एक घर ऐसा है जिसमें 2 पेड़ हैं। ऐसे ही बोला है 2 से लेकर 4 के बीच में 2 घर, फिर 1, 5, फिर 5, ठीक है। ये आपको बोलते, हम इसको क्या कह सकते हैं? एफ। क्या बोल सकते हैं? एफ, ठीक है ना। संख्या दे रखी मतलब बारंबारता दिया है, एफ दे रखा है घरों की संख्या एफ। और ये हम लगा रहे हैं किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें हम निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान का मतलब होता है कि हम निकालने वाले हैं x, ठीक है। तो यहाँ से निकालने वाले हैं x। तो मध्यमान हम कहाँ से निकालते हैं? वर्ग अंतराल से। यही हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम निकालते हैं मध्यमान, मतलब x का मान। तो इसका मतलब है 0 से 2। तो जब यहाँ से निकालते हैं तो इन दोनों का योग और बटे 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर 2 के बटे 2 तो कितना आएगा इसमें? 1। ऐसे बेटा 4 और 2 को जोड़ो 6 होता है। 6 के बटे में 6 के बटे में कितना आता है? 3। और सुनिए 6 में 4 जोड़े 10 के बटे कितना आता है? 5। ऐसे ही आप जोड़ते 8 और 6 14 के बटे में कितना आता है? 7। इसी प्रकार आप 8 और 10 18 बटे में कितना आता है? और 12 10 22 के बटे में कितना आता है? 12 और 14 36
26 के बटे में 13, तो कितना आता है बेटा? 13 आता है। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं f गुणे x, ठीक है ना? f गुणे x, तो f गुणे x का मतलब है कि f में मतलब घरों की संख्या और x का मतलब हमने मध्यमान के वर्ग अंतराल से निकाला है, उन दोनों का हम गुणा करके यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 3 में, फिर 1 का गुणा 5 में, फिर 5 का 7 में, फिर 6 का 9 में, फिर बेटा 2 का 11 में, और फिर 3 का 13 में, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से देखो, बारंबारता की बात जब होती है तो उसमें हम सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी पद है ना सभी को जोड़ लो। ठीक है ना? सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मतलब है इन सबका योग। तो बेटा उन्होंने कितने घरों का सर्वेक्षण किया था? 20 घरों का। कितने घरों का? 20 घरों का सर्वेक्षण किया। तो इसमें आप अगर जोड़ेंगे तो बच्चों 20 ही आएंगे। बताइए मुझे। ठीक है ना? अब जब इधर आप जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ इंटू एक्स को जोड़ने वाले हैं, इसके पदों को जोड़ने वाले हैं, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर अगर हम करते हैं तो टोटल जोड़ के कितना आता है? 162, 162। ठीक है ना? तो 162 आता है कि नहीं? जोड़ करके उसके बाद हमें क्या चाहिए? अब समांतर माध्य निकालना है। ठीक है ना? तो समांतर माध्य निकालेंगे वो फटाक से ये वाला आप नोट करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे हम समांतर माध्य, समांतर माध्य। इधर हम निकालते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य वो भी प्रत्यक्ष विधि द्वारा। जब आपने एक टेबल बना ली ना, f इंटू एक्स तक निकाला, तो समझ जाना कि अब ये प्रत्यक्ष विधि लगी हुई है। और प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है सबसे सिंपल विधि। ठीक है ना? साधारण। तो जब आपने यहाँ पर समांतर माध्य निकाला तो x बार बराबर हुआ कि नहीं? समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? और जब आपने प्रत्यक्ष विधि लगाई तो सूत्र आपका आया है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यही होता है सूत्र। एक इसका प्रत्यक्ष विधि का होता है, ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष विधि मतलब यहाँ इस तरीके से एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 162। तो हमने लोगों ने 162 बटे में सिग्मा एफ का मान आया था 20, और इसको काटते हैं तो बच्चों कितना आता है? 8.1। आप सीधा भाग देंगे 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। ठीक है ना? और फिर आपका भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेना, फिर से आप 20 सेकंड 20 चला जाएगा। उसके बाद तो आगे जा ही सकता है। 8.1 आपका ये आ जाएगा क्या? समांतर माध्य। तो कहा पेड़ों का पेड़ों का अभिष्ट समांतर माध्य बराबर 8.1। ठीक है? मजदूरों की संख्या तो पहले दैनिक मजदूरी देखो क्या है। अब मैं बोलूंगा नहीं,
दैनिक मजदूरी सुनो, 100 से 120, बात तो वही है, क्वेश्चन में संख्या बदल देगी। अब पहले ये लगा लो, फिर 500 वाला लगा लो। देखो 100 से 120 अब वो आगे लगा लो, फिर 120 से 140, संख्याएं ही तो बदली हैं। 140 से 160 से 180 से 200 इतने हैं। फिर बस उल्टा तो नहीं हो गया इधर? नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन है दैनिक मजदूरी, मजदूरों की संख्या, और यहाँ पर 100 से 120 दैनिक मजदूरी, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, मजदूरों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10। ये आपकी मजदूरों की संख्या को कह देते हैं हम एफ। क्या कह देते हैं? एफ। इसके बाद हम निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान। मध्यमान मतलब x। क्या निकालेंगे? x। मध्यमान को लिखो, x निकालेंगे। तो देखो बेटा, x निकालते हैं तो मध्यमान का मतलब होता है वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसका योग करो। सबसे पहले उसका योग 120 में 100 जोड़े 220, और 220 के बटे में कितना बेटा? 2, तो 110 आएगा। 220 का आधा 110, फिर 120 में 140 जोड़ो, 260 हो जाएंगे बटे में 2, तो कितना आएगा? अगली बार में आएंगे 300। 140 से 160 कितना होता है? 300 बटे में 2 बराबर में 2। उसी प्रकार अगली बार में आएगा 340। 340 के बटे बेटा आएगा कितना? अगली बार में आएगा 380 और बटे में 2 बराबर 190। टोटल हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो सीधा निकालेंगे ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन लगाएंगे तो f इंटू एक्स निकालेंगे। तो f इंटू एक्स निकालेंगे तो देखो 12 का गुणा 110 में कितना आएगा? 13। अब 14 का गुणा 130 में 0, 14 दिया 42 की 2 हाथ से 4, 14 1 14 और 4 18 गुणा 15 120 और 1 0 6 का इसमें 1030 ठीक है ना।
1900। अब पहले तो आप सिग्मा एफ निकाल लें। 50। ये देखो 5 5 बोल रहे, इकट्ठे बोल लो तुम। सिग्मा एफ इंटू, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, इसका तो आ गया 50, इसको जोड़ के तो कितना आता है, इसको जोड़ करके बताएंगे कितना आएगा बेटा। 0 1 0 0 0 0 6 2 2 4 6 फिर 7 3 11 और 2 13 और 9 कितना आएगा 7,060। यस सर। चलिए अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखो कितना है, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 726 बटे में 5, 5 से काटो इसको, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ कितने बचे 2, 22 5 चौको 20, यहाँ पर कितने हुए 5 चौको 20 मतलब 26 हो गए, 5 चौको 20 मतलब 15, 5 बटे 40, 144.8। होश रखा करो कौन सी विधि लगी हुई है, ये तो देखो पहले। तो 145 8 आ जाएगा, 45.2 आएगा। अब देखो नीचे, अरे शांत रहो, कैलकुलेशन कभी खुद किया है बैठ के, किया करो ना फिर। अब देखो इसके नीचे देखो जल्दी, देखो अतः अविष्ट माध्य x बार बराबर कितना आया 145.8। जरूरी क्या है 5 दूनी 10, अच्छा 8 के 5 दूनी 10 ही आया तो फिर 1 बचेगा।